का इतिहास में एक बड़ा योगदान रहा है। बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी है, राजा महाराजाओं का काफी इन्होंने मदद की है। रानी लक्ष्मीबाई तक ने यहाँ पर प्रयागराज आकर नागा साधुओं से मदद मांगी थी। किस तरीके से और नागा साधु आकर बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया था। आगे अब बढ़ रहा है निर्मोही अनि अखाड़ा और यहाँ पर हथियार लहराते हुए साधु संत ढोल नगाड़े के साथ में वहां पर पालकी आ रही है। वहां पर देखें कि इनके बड़े बड़े साधु संत हैं, महात्मा हैं, वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं ढोल नगाड़े के साथ में। दूसरी तरफ कुछ आम पब्लिक भी है जो इन अखाड़ों से जुड़ी है। इनको भी स्नान करने का मौका मिल जाएगा। आप लोग भी इसी अखाड़े से जुड़े हैं? इससे जुड़े नहीं है, हम साधारण मतलब इन्हीं के साथ में आप लोग स्नान करें? इधर तोले ना ढुकले तो हमरा आसनसोल बंगाल से तो इन्हीं अखाड़ों के साथ आप लोग भी स्नान करेंगे? आप बताएं। हम गांधीनगर से आए हैं भैया। जी, गुजरात है? हाँ, गुजरात गांधीनगर से आए हैं। तो आप लोग भी स्नान करेंगे? हाँ, अभी स्नान करेंगे। अखाड़ों के साथ साथ ही हम लोग चल रहे हैं और काफी अच्छी सुविधा है गवर्नमेंट के द्वारा। जी जी। और भी देखे आम पब्लिक भी है जो इन अखाड़ों के साथ में स्नान भी करेगी। क्योंकि मुझे आप कुछ कहना चाहेंगे जी? क्या बोलना चाह रहे हैं? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। जी। व्यवस्था से हम लोग संतुष्ट हैं। जी। सनातन धर्म का ये जो है 144 साल बाद पर्व आया है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था। ये देखिए एक आपके साथ में ये साधु संत हैं। हाँ जी, वो क्या नागा बाबा है? हाँ जी, नागा कितनी बाबा उम्र है इनकी? 15 वर्ष। 15 साल में नागा साधु बन गए आप। हाँ जी, तो आप क्या लगती हैं? गुरु बहन है हमें। अच्छा, गुरु बहन है। जी। तो कितने साल में ये बन गए थे? ये महीने का था, महीने से ही बने हुए। 6 महीने से। अच्छा, धूने पे रखा था इनकी माता हाँ? जी, धूने पे रखा था इनकी माता जी ने। अच्छा जी। कहाँ से हैं वैसे ये? हम उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। तो गुरु बहन है आप? जी हाँ जी, हम गुरु बहन हैं। आप भी स्नान करने के लिए जा रहे हैं? हाँ जी। देखिए 15 साल में नागा साधु ये बने हैं। और दूसरी तरफ ये भव्य तस्वीरें पालकी के साथ में यहाँ के इनके महामंडलेश्वर और साधु संत बड़े जो महात्मा हैं वो पालकी में सवार होते, रथ में सवार होके यहाँ पर दिव्य तस्वीरें। हाँ, कुछ क्या आप लोग क्या बोलना चाह रही हैं? आगे आए। इधर कैमरा पर्सन राकेश नेगी, बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो हमसे बात भी करना चाहते हैं। तो इन लोगों की ही बात। जी, आप क्या बोलना चाह रही है? मैं बोलना चाहती हूँ कि हम राजस्थान जिले और चित्तौड़ जिले से हम आए हैं। हमने यहाँ पे आके प्रयागराज बहुत अच्छा नजारा देखा है। यहाँ के बहुत साधु संत मिले हैं। हमारे गुरुजी हैं यहाँ पे नारायण दास जी, उनका राणा आश्रम है, उनका अखाड़ा है, निर्मोही अखाड़ा में है। हम इनके साथ है। सभी प्रयागराज में यहाँ पे हम स्नान करने के लिए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर इस समय जो भव्य दिव्य तस्वीरें इस जगह की आपको नजर आ रही है टीवी स्क्रीन पर। न्यूज 18 इंडिया के जरिए देख रहे हैं घर पर बैठे कि किस तरीके से इस समय संगम की तस्वीरें हैं, महाकुंभ की तस्वीरें हैं। एक एक करके महानिर्मोही अनि अखाड़ा। जी महात्मा जी क्या बोलना चाह रहे हैं? बहुत बढ़िया भव्य और दिव्य महाकुंभ होने जा रहा है। ये ऐसी पल, ऐसी घड़ी, ऐसी क्षण आई है जिसमें आज बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी के पावन स्नान के लिए मंगल कामना करते हैं और निवेदन करते हैं कि जय जय सिया राम, हर हर महादेव करते हुए पूज्य संत महाकुंभ का ये पावन स्नान में शामिल हो रहे हैं। आप भी जो जहां हैं उसी जगह पे स्नान करके अपने अपने घरों को जाएं। महाराज जी 60 लाख से अधिक लोग स्नान कर चुके हैं अब तक, कैसे देखते हैं इस आस्था भाव को? 60 लाख? अरे मेरे अंदाज से लग रहा है कि करोड़ों से ऊपर स्नान, क्योंकि मैं रात में 4 बजे तक हमारे निर्वाणी, निर्मोही, दिगंबर तीनों अनि अखाड़े और चतुर संप्रदाय सब आसपास में हम लोग घूम रहे थे। हम लोग सोए कहाँ? तो हमको लगता करोड़ों लोग से ऊपर आज ही स्नान अभी तक हो चुकी है। अभी हमारे सभी अखाड़े 13 अखाड़े स्नान शुभारंभ हो चुका है। निर्वाणी यानी अखाड़ा अभी 10:05 पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हम लोग निकल रहे हैं। जी महाराज जी, पिछली बार कुछ बाधा उत्पन्न हो गई थी शाही स्नान में। पहले तो मैं उन पूज्य संतों को साधुवाद आभार व्यक्त करेंगे आपके चैनल के माध्यम से। आप देखिए, यही संत हैं, यही महापुरुष हैं, यही हमारे जगत गुरु हैं, यही महामंडलेश्वर है, ये द्वाराचार्य है जिन्होंने तत्काल तुरंत निर्णय लिया कि पहले आम जनता, आम दर्शक, सनातनी वो स्नान कर ले, उसको प्रशासन व्यवस्थित कर दे, उसके बाद हम लोग स्नान करेंगे। इसके नाते
जो लोग राजनीति करते हैं दुखद है, अति निंदनीय है। लाशों पे राजनीति करना छोड़ें। मैं हुतात्मा जिन जिन लोगों ने प्राणों की आहुति दिया उनके चरणों में प्रणाम करते हुए और परमात्मा के चरणों में वो पहुँचे, विलीन हो, ऐसा मंगल कामना करते हैं। दुख तो ही है, कष्ट तो ही है, लेकिन उस कष्ट को उनके चरणों में, परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हुए लोक परलोक जहाँ जाएं सुखी पूर्वक रहें, संपन्नतापूर्वक। श्री राम जन्मभूमि के महंत की स्वास्थ्य खराब होने की जानकारी आई है, क्या कामना करेंगे? देखिए, मैं सभी पूज्य संत, क्योंकि पूज्य हमारे निर्माणी अनी अखाड़े के पूज्य बाबा अभिराम दास जी महाराज 1949 में श्री राम जन्मभूमि पे मूर्ति पधराए थे, तब से आज तक लगातार वो पूजा कर रहे हैं पूज्य आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज। तो हम लोग परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी से स्वस्थ हों। से तस्वीरें आप तक न्यूज 18 पहुंचा रहा है। अब देखिए, एक एक करके अखाड़े पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। 3 अखाड़ों ने अब तक आस्था की डुबकी लगा ली है। अमृत स्नान जारी है। ये समय एक और अखाड़ा जो कि घाट तक पहुंचने के लिए लगातार आगे बढ़ता हुआ, ये भव्य तस्वीरें, अखाड़ों के साथ चलते हुए लोग आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। नागा साधु, संत समाज के लोग इस समय यहाँ भारी तादाद में पहुंचे हैं। ना सिर्फ देसी बल्कि विदेशों के संत भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो आज इस अलौकिक पल के साक्षी बन रहे हैं। न्यूज 18 पर यह बड़ी कवरेज लगातार जारी है। और यह भी आपको बता देते हैं कि महाकुंभ पर आज जो तीसरा अमृत स्नान जारी है, इस पर एक एक जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ले रहे हैं। अंशिका पाठक हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। उनके साथ इस समय धर्म और अध्यात्म के जानकार डॉक्टर प्रभाकर भी मौजूद हैं। अंशिका के पास चलते हैं। अंशिका, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे महाकुंभ से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो मंत्रमुग्ध कर देने वाली हैं, वो अलौकिक हैं, शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। और आज का दिन तो कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। आज बसंत पंचमी का दिन, ऐसे में करोड़ों की संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं, लेकिन व्यवस्थाएं बेहतर से और बेहतरीन। अंशिका, आगे बढ़ रही हैं। अब तेजी से ये पालकियां आगे बढ़ रही है, तेजी से पेशवाई, और क्योंकि लंबी दूरी है और अनेक संप्रदाय के संतों का यहाँ आगमन हुआ और सभी ने साधना के साथ स्नान किया। यही कुंभ है जिसने पूरे विश्व को बता दिया कि सनातन कितना एकता के साथ जीता है, सनातन एकता के साथ प्रार्थना करता है। आज कुंभ में अमृत स्नान का, बसंत पंचमी के स्नान के लिए सारे अखाड़े स्नान कर रहे हैं और तैयार हैं। मुझे लगता है कि यह प्रसन्नता का स्नान, अमृत स्नान पूरे विश्व में प्रकाश लाएगा। कुंभ में जो दिव्यता और भव्यता और प्रसन्नता रही है, निश्चित ही यह भारत की प्रसन्नता और विकास की एक मुख्य धारा है। निर्मोही अखाड़े के और 4 संप्रदाय के पूज्य आचार्यों, श्री महंतों के द्वारा, और जो हमें जगत गुरु विष्णु स्वामी पद पर पट्टाभिषेक करके और एक बड़े दायित्व को निर्वहन करने के लिए दिया गया, आज मेरा उस रूप में पहला स्नान है। मैं अपने आप में सभी आचार्यों को प्रणाम करता हूं और योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने अपना समय देकर इस समाज के एक दास को इतने बड़े पद पे अभिषिक्त करके एक जवाबदारी का एक बहुत बड़ा पद दिया है। आस्था की डुबकी लगाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। सुबह 8 बजे तक का जो आंकड़ा था वो आंकड़ा लगभग 62 लाख से ऊपर का था। अंशिका, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी कंचन, मुझे आ रही है आपकी आवाज। और वाकई में जो आंकड़े हम दिखा रहे दर्शकों को श्रद्धालुओं का कि लगातार जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुंच रही हैं, दर्शन कर रही हैं। हम बसंत पंचमी क्यों इतना खास है, इसका महत्व क्या है और स्नान से इसका क्या कनेक्शन है, ये भी जान रहे हैं। न केवल सिर्फ इतना ही बल्कि माँ सरस्वती की पूजा क्यों की जाती है इसके बारे में भी जान रहे हैं। मेरे साथ ब्रजेंद्र मिश्रा जी हैं। ब्रजेंद्र जी, कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, कहा जा रहा है कि आज जब माँ सरस्वती की पूजा वो करेंगे तो बहुत ही ज्यादा लाभदायी होने वाला है। बच्चों का एग्जाम भी आ रहा है मार्च में, अप्रैल में। ये आज का पूजा कितना खास रहेगा?
देखिए, मेधा शक्ति बढ़ाने के लिए माँ सरस्वती की पूजा बहुत आवश्यक है और विद्यार्थी बिना उनकी कृपा के आगे नहीं बढ़ सकता है। उसका ज्ञान या कह लिए उसकी स्मृति रक्षण सब के लिए आज स्नान दान करके वो माँ सरस्वती की पूजन करें। कोई भी मंत्र उनको याद हो, नहीं तो सरस्वती वंदना जो विद्यालयों में कराई जाती है उसी को पुरस्चरण करें, उसको ही दोहराएं। और कठिन मंत्रों पर अगर उनको नहीं जाना है तो केवल एक प्रतिमा ले लें और उनको श्वेत पुष्पों से अगर उनकी पूजा करें और पीले पुष्पों से पूजा करें तथा एक लेखनी उनके सामने रखें और उसकी भी पूजा करके उसका प्रयोग करें तो विद्यार्थियों को काफी इसमें लाभ होगा। पूजा क्या इस वक्त ही किया जाना चाहिए या शाम में? क्योंकि इसका समय सामान्यतः तो दोपहर होता है, लेकिन जैसे कल से ही पंचमी लगी हुई है। कल 9:35 से शुरू हुआ था और आज अभी प्रातः तक थी और अब समाप्त हो चुकी है। तो कल का दिन ज्यादा बढ़िया था। बहुत से लोगों ने अक्षरारंभ कल कराया, यहाँ तक कि बच्चों का अन्नप्राशन कराया। तो कुछ लोगों ने उपनयन संस्कार भी किए हैं। यानी मुहूर्त के नाम पर यह बहुत प्रशस्त कालखंड होता है, क्योंकि ये नवरात्रि भी होती है जिसे हम गुप्त नवरात्रि कहते हैं, माघ मास की। होना अपने एक अलग से हमें मुहूर्त प्रदान करता है, एक ऊर्जा देता है, ऊर्जस्विता देता है। दूसरी बात यह है, आज रतिकाम महोत्सव भी है। आज से ही बसंत ऋतु का आगाज होता है। आज हम बाली लेते हैं, जौ की या गेहूं की बाली लेकर के कलश में स्थापित करके उसका पूजन करते हैं और उसके जल से अपने ऊपर शुद्धिकरण करते हैं। इस आज ब्रजेंद्र जी, कई ऐसे विद्यार्थी भी है, कई ऐसे परीक्षार्थी हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे और कहा जाता है जब माँ सरस्वती की पूजा आप करते हैं तो जो किताबें आप पढ़ रहे हैं उनको रख कर अगर आप पूजा करते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है। सीधी सी बात है, हमारे यहाँ पुस्तकों का बड़ा आदर किया जाता था। पहले हम लोग कभी गलत ढंग से पुस्तक कहीं छू जाती थी तो माँ सरस्वती का नाम लेकर के, विद्या देवी का नाम लेकर के प्रणाम करते थे। मेधा सूक्त का बहुत प्रशस्त है। आज के दिन मेधा सूक्त का जागरण किया जाता है। उस सूक्त को पढ़ करके हम हवन आदि करते हैं। जिस छात्र की कहा जाता है कि उसको ज्ञान नहीं प्राप्त हो पा रहा है, स्मृति उसकी भ्रंश हो रही है या उसको ठीक से पढ़ने मन नहीं लग रहा है, तो मेधा सूक्त का पुनश्चरण करा करके पंडित लोग आज के दिन हवन जप आदि करते हैं और उससे उनको लाभ मिलता है, ज्ञान मिलता है। पुस्तक की तो पूजा की ही जाती है, कलम की भी पूजा की जाती है, लेखनी की पूजा की जाती है तथा कुछ पीले वस्त्र भी माँ को पहनाए जाते हैं और उस वस्त्र को अगर विद्यार्थी धारण करके आगे अपनी अध्ययन में आगे बढ़े तो उसको बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। पीले वस्त्र का क्या कनेक्शन है, इसके बारे में भी कुछ बताइए। देखिए, पीले वस्त्र से मानते हैं कि चैतन्यता हमें मिलती है, क्योंकि बसंत का वह स्वरूप पीले रूप में ही दिखाई पड़ता है। क्योंकि माँ सरस्वती को तो श्वेत वस्त्र पसंद है, श्वेत ही उनका स्वरूप है। तो लेकिन पीले वस्त्र से हमें बसंत की जो ऊर्जस्विता है, सृजनात्मकता है, वह हमें प्राप्त होती है। आप देखेंगे इस समय आमों में बौर आ गए हैं। कह सकते हैं कि बसंत ऋतु आता है तो आम भी बौरा जाता है, यानी उसके अंदर चेतना के साथ साथ सृजन क्षमता बढ़ जाती है। तो ज्ञान आदि जब तक हम सृजनात्मक ढंग से नहीं लेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज जो कवि होता है, आज जो लेखक होता है, जो ग्रंथ रचयिता होता है, मंत्रज्ञ होते हैं या मंत्र साधना करने वाले लोग होते हैं, उन सबको एक पीले वस्त्रों के साथ, पीले पुष्प के साथ, पीली बेदी बना करके, इन्हीं जो हमने अभी कहा है कि जौ की बाली या गेहूं की बाली की पूजा करके, रति काम दोनों का भी ध्यान करके, क्योंकि बिना रति और काम के हम किसी चीज का सृजन नहीं कर सकते हैं। तो जो भी ज्ञानी लोग हैं वो कुछ न कुछ तो रोज नियमित रूप से सृजनात्मक कार्य करते रहते हैं। इसलिए इस तरह की पूजा मौजूद है और आलोक कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। जी आलोक। कंचन, आप देखिए कि एक महाराज जी अभी नृत्य करते हुए जा रहे थे। ये निर्मोही अनी अखाड़ा स्नान करने के लिए जा रहा है। ये वैरागी परंपरा का अखाड़ा है, वैष्णव संप्रदाय का अखाड़ा है। शैव संप्रदाय के सभी अखाड़े स्नान कर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि एक वैरागी सन्यासी नृत्य करते हुए, डमरू बजाते हुए वहां तक गए हैं। और ये देखिए तमाम लोग, हम आपको बात करके बताएंगे। जी, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? मथुरा से श्री कृष्ण की नगरी यूपी मथुरा से।
आप लोग भी यहाँ निर्मोही अखाड़ा के साथ में ही स्नान करेंगे? या हम श्री जी बाबा के संग हैं। के संग आए हैं, श्री जी बाबा के संग आए। आज के दिन स्नान करके, अमृत स्नान में हिस्सा लेकर के आप लोग कैसा अनुभव कर रहे हैं? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत ज्यादा। 12 साल पहले भी यहीं पे आए थे। 12 साल। अच्छा, आप 12 साल पहले भी आई थी? 12 साल पहले। क्या बदलाव लग रहा है 12 साल पहले और अब में? डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुई है, सरकार ने बहुत अच्छे प्रबंध किए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन भीड़ बहुत है, जनसंख्या के हिसाब से जितना प्रबंध कर सकते हैं वो बहुत अच्छा है। और बहुत आनंद आ रहा है कि हम साधु संतों के साथ स्नान करेंगे, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और मीडिया अपना बहुत अच्छा काम कर रहा है, हर थोड़ी देर के बाद मीडिया खड़े हैं, मीडिया वाले भी हैं और प्रशासन भी है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। तो देखिए ये कंचन, आप देखिए अभी आपको जो लाइव तस्वीरें मिल रही होंगी, हेलीकॉप्टर के द्वारा पुष्प वर्षा भी की जा रही है कंचन। इसीलिए लोग प्रसन्न हैं, क्योंकि यहाँ हर तरह का रंग है। लोग भी प्रसन्न है, जो सन्यासियों के साथ स्नान करने जा रहे हैं वो भी प्रसन्न है। इसके साथ आप देख सकते हैं सन्यासीगण वाहनों पर भी बैठे हुए हैं। तमाम जो संत हैं वाहन की छतों पर बैठ करके पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए। और इन संतों के स्वागत के लिए, इन पूज्य संतों के स्वागत के लिए इन पर पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से भी की जा रही है। अभी तुरंत हेलीकॉप्टर गया है पुष्प वर्षा करते हुए। तो कुल मिलाकर ये जो हमारे संत हैं, ये जो पूजनीय संत हैं, ये आज अमृत स्नान करने पहुंच रहे हैं। जनता में भी उत्साह है। दूसरी तरफ आप देख सकती हैं कि जनता यहाँ कतारों में मौजूद है और ये संत आप देख सकते हैं। जी महाराज जी, आज का अमृत स्नान, आपको आज के अमृत स्नान के बारे में क्या कहेंगे आप? आज अमृत स्नान के लिए मैं कहना चाहूंगा वसंतोत्सव। जैसे कहा जाता है कि प्रकृति की नवयौवन, जैसे पेड़ों में नव पत्तियां आ जाती है, ऐसे नव यौवन में हमारे भारतीय संस्कृति का आध्यात्मिक कुंभ मेला जो महापर्व हम लोग मना रहे हैं, तो इसी में तीनों अखाड़े स्नान कर रहे हैं। ये निर्मोही अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा और श्री निर्वाणी अखाड़े के द्वारा ये स्नान किया जा रहा है अभी। तो ये देख रही है कि तमाम जो संत हैं वो वाहनों की छतों पर बैठे हुए हैं। यही देखिए भारतीय संस्कृति का मूल यही है। भारतीय धर्म और दर्शन जिसको कहा जाता है, उसमें अध्यात्म की झलक होती है। ये सभी विज्ञानों से ऊपर है, क्योंकि एक बड़ी बात ये भी है दुनिया के विकास के लिए, दुनिया में शांति कैसे। अभी हम एक संत को सुन रहे थे जिन्होंने कहा कि सनातन को बदनाम करने की जो कोशिश करते हैं उनको जवाब महाकुंभ में आकर मिलता है। और देखिए यही बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अभी संत समुदाय के लोगों के साथ बैठक के दौरान कही थी कि जो भी अफवाहें फैलाई जाती हैं, जो भी गलत जानकारी दी जाती है, उन सबके ऊपर देशवासी ध्यान ना दे, सनातनी ध्यान ना दे और महाकुंभ आइए और यहां पर आकर आप स्नान करिए, आस्था की डुबकी लगाइए, फिर कहिए जिस भी तरह की आपको बुराइयां करनी है या कमियां निकालनी है। क्योंकि जितने लोग महाकुंभ पहुंच रहे हैं वो यहां पर सनातन को समझने, सनातन से और गहराई से जुड़ने, हिंदुत्व के साथ जुड़ने की लगातार और कोशिश कर रहे हैं, जानकारियां भी जुटा रहे हैं और यहां पर पहुंच के व्यवस्थाओं की तो तारीफ लगातार की ही जा रही है। आलोक, बिल्कुल कंचन, ये देखिए हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट मुनमुन सिंह जी से कहेंगे कि वो हेलीकॉप्टर की तरफ आप जूम करें। ये सही बात आप कह रही हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह की बात कह रहे हैं कि अगर आपको सनातन को जानना है तो अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, यहाँ आकर तो देखिए, तब आपको पता चलेगा कि सनातन क्या है, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसका मूल्य क्या है, वह अमूल्य है। दुनिया में कहीं भी कंचन ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। और हम जब भी लोगों के पास जा रहे हैं तो अलग अलग लोग हैं और वो व्यवस्थाओं की तारीफ कर रहे हैं। ऐसी व्यवस्था, ऐसी सुरक्षा व्यवस्था, अगर एक घटना को छोड़ दिया जाए तो आज तक इस तरह का क्राउड मैनेजमेंट हमने कहीं नहीं देखा और जनता भी यही महसूस कर रही है। अब देखिए एक और जत्था, ये वैष्णव परंपरा, वैरागी परंपरा से संबंधित अखाड़े से, ये देखिए पीले वस्त्र पहनकर छतरी धारण किए हुए तमाम संत और सन्यासी आ रहे हैं और पुलिसकर्मी इनकी सुरक्षा में लगातार, पुलिसकर्मी इनकी सुरक्षा में लगातार, अश्वरोही पुलिसकर्मी भी हैं, इसके साथ साथ नीचे अनाउंसमेंट करते हुए भी पुलिसकर्मी हैं। महाराज जी, आज का ये जो अमृत स्नान है यह कितना महत्वपूर्ण है? अरे तो बहुत महत्वपूर्ण है भगवान, 12 साल में एक बार आता है। महाराज जी से करवाओ, महाराज जी से बात करो।
हमारे महाराज जी बोलते नहीं है, उसका मौन व्रत चल रहा है। बट ये अब की बार का जो प्रयागराज का कुंभ मेला है वो अलौकिक, ऐसा मतलब 150 साल में एक बार आए। हम लोग बहुत 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 खुश है, बहुत खुश है। प्रशासन की तरफ से भी हम लोग को बहुत सुविधा मिली हुई है। मतलब हम लोग को इतना खुशी है कि बता नहीं सकते आप लोग को। कंचन, आपने सुना कि किस तरह से लोग उत्साहित हैं। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बात हम लोगों में बहुत उत्साही है, हम लोग बहुत उत्साही है, ज्यादा में ज्यादा उत्साही है। 100 बाबा योगी का जो प्रशासन है पूरा मदद कर रहा है, कोई भी दिक्कत हम लोग को नहीं हो रहा है। ये कहाँ से आए? हम लोग सहरसा से आए हैं, बिहार से। और बाबा ये सहरसा बिहार से आए हैं और तमाम जो संत है वो प्रसन्न है, व्यवस्थाओं से बहुत ही प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहे हैं। तो ये कंचन, ये जो स्वरूप है ना, ये कहीं और देखने को मिल ही नहीं सकता है। बिल्कुल। अब इस ऐतिहासिक पल को देखिए, इसका इंतजार यदि करना होगा तो 12 वर्षों का करना होगा। 12 वर्षों के बाद ऐसा समय आता है जब महाकुंभ लगता है। और ये सौभाग्य देखिए उत्तर प्रदेश में, पूरी दुनिया में यदि कहीं लगा है तो ये उत्तर प्रदेश की पावन धरती पर लगा है, जहां पर इस समय पूरी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी पहुंची हुई है। आलोक, कई देशों की इतनी आबादी नहीं है जो इस समय महाकुंभ में पहुंची हुई है। और बड़ी बात यह है कि इतने लोगों को व्यवस्थित रखना, जन जन तक सुविधाएं पहुंचाना, इसके लिए लंबी तैयारियां जो की गई थी योगी सरकार की तरफ से, इन व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए आज वो तैयारियां पूरी तरह से सफल साबित होती हुई देखी जा सकती हैं। अखाड़े लगातार पहुंच रहे हैं आलोक स्नान करने के लिए। एक जानकारी आप इस पर भी दीजिए कि अब तक कितने अखाड़े स्नान कर चुके हैं, कितने अखाड़ों का स्नान अभी बाकी है।